सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड बाय अर्श। ठीक है, जो आज की वीडियो होगी इसके अंदर हम फाइल डायलॉग्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं सिंपल बताता हूँ। जैसे आप कभी भी जैसे मान लो आपको क्या करना है, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे एक अगर कोई भी वेबसाइट पे जाकर आप सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो, एक पॉपअप खुलता है। ठीक है, वहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो फाइल को, मीन्स एक स्पेसिफिक लोकेशन दे रहे हो। ठीक है, ऐसे समटाइम्स हम क्या करते हैं, अगर कोई फाइल सेव करते हैं किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक्सपोर्ट करते हैं कोई वीडियो अगर हमने एडिट करी है, तो वहाँ पे एक पॉपअप खुलता है बहुत बड़ा, तो उसे हम बोलते हैं फाइल डायलॉग, जिसमें हमें क्या रिटर्न होती है, फाइल की स्पेसिफिक लोकेशन रिटर्न होती है। तो उसे ही आज हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो अब हम अपने एक बार पीसी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मैं अपने पीसी स्क्रीन की तरफ आ चुका हूँ और आपको मैंने ये क्यूटी खोल लिया है सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्यूटी विजिट एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, चूज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा क्यू फाइल अंडरस्कोर डायलॉग अंडरस्कोर ट्यूट। ठीक है, ओके ट्यूट दिस ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें कुछ और नाम दे देता हूँ मैं बीच में, यहाँ पे डबल स्कोर लगा के 1। ठीक है, तो ये मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे लिया। यहाँ पे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड क्यू मेक के ऊपर सेलेक्ट करके रखेंगे, नेक्स्ट के ऊपर मेन विंडो रहने देते, नेक्स्ट के ऊपर ट्रांसलेशन फाइल फिर नन छाड़ देंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड थोड़ा सा टाइम लेगा ये आपके कंपाइलर को डिटेक्ट करने में। ठीक है, ये हमारा MinGW ने डिटेक्ट कर लिया, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ से क्या फिनिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, लेट्स वेट, कुछ नेसेसरी जो हमारी फाइल्स होती है वो जनरेट करता है ऑन द स्पॉट्स, थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, एंड ठीक है, तो अब हम थोड़ा एक बार क्यू फाइल डायलॉग में आपको बता देता हूँ कैसा होता है। हाँ, एक बार मैं होम पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपनी होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे जैसे मैं ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, मीन्स इसे एक स्पेसिफिक फाइल लोकेशन चाहिए। जैसे ये देख सकते हो ये खुल गया। ठीक है, इस पॉपअप को हम क्या बोलते हैं, क्यू फाइल डायलॉग। ये होता है हमारा टाइटल। ठीक है, और यहाँ पे फाइल नेम आता है, और हम ये भी देने सीखेंगे कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं इस तरीके। ठीक है, अभी कैंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एडिट पे चलते हैं। ठीक है, मेन विंडो डॉट सीपीपी पे चलेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्यू फाइल डायलॉग। ठीक है, हैशटैग इंक्लूड। ठीक है, यहाँ से आपको देना है क्यू फाइल एंड डायलॉग। ठीक है, आई थिंक सो ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा वेट नाउ। ठीक है, अब आपको कोड ये दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको कोड अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक बार हम UI पे चलते हैं। ठीक है, UI पे चलते हैं और एक बटन लेते हैं। ठीक है, विच इज़ पुश बटन। ठीक है, पुश बटन ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लेबल ले लेते हैं। ठीक है, लेबल। ठीक है, ओके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल लेंगे और फाइल में जो भी रिटर्न होगा ना उसके पाथ को यहाँ पे सेट करवाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम इसमें पहले स्लॉट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, गो टू स्लॉट्स एंड क्लिक को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके, ये हो चुका है। तो हमने ये वाली फाइल कर ली है। अब आपको क्या करना है, एक क्यू स्ट्रिंग का एक कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाने लगा, फाइल नेम, क्योंकि जैसे ही हम कोई भी जैसे फाइल डायलॉग ओपन होगा वहाँ पे बोलेगा सेलेक्ट अ फाइल, तो जैसे हम सेलेक्ट करेंगे वो एक क्या रिटर्न करने वाला पाथ, तो उस पाथ को हमें एक स्ट्रिंग में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्यू फाइल, मतलब ये क्लास है। ठीक है, इसका नाम कॉपी कर लेना है। ठीक है, क्लास का नाम। ठीक है, ये क्लास नाम। ठीक है, इसके बाद हम रिजोल्यूशन ऑपरेटर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा गेट ओपन फाइल नेम। ठीक है, ये मेरा सजेस्ट कर दिया है। ठीक है, गेट ओपन फाइल नेम। ठीक है, एक बार सेमीकोलन ऐड कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, द फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, दिस पास करना पड़ेगा। दिस मतलब अपने ही उसको करें, मतलब पेरेंट क्लास का रिलेटेड है, आपने उस पढ़ी होगी तो वहाँ पे दिस पॉइंटर होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या, यहाँ पे हमें टाइटल देना होगा। टाइटल जैसे ओपन फाइल बाय अर्श। ठीक है, मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, ओपन फाइल बाय अर्श, देन आपको कॉमा मारना है। ठीक है, कॉमा मारने के बाद ये हमारा यहाँ पे एक्चुअली फाइल नेम आता है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसे जूम आउट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइल नेम आता है, बट हम क्या कर रहे हैं, जब ओपन करेंगे फाइल, वो यूजर कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, तो हमें फाइल नेम देने की वहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें अपना पास करना होता है कि टाइप ऑफ फाइल, लाइक इमेज फाइल, म्यूजिक फाइल, दिस टाइप। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑल फाइल्स ही दे देता हूँ, ऑल फाइल्स। ठीक है, और ये आपको स्टार डाल देना है। ठीक है, अब वो समझ जाएगा। जैसे मैं Ctrl+S दबाऊंगा, दैट्स इट। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे
अब हमें इसे सेट भी करना पड़ेगा। तो UI के अंदर जाएंगे, वहाँ पे एक लेबल नाम का हमने डाल दिया विजिट, वहाँ पे जाएंगे और जो हमें रिटर्न करेगा वो भी उसे हम सेट टेक्स्ट किसके अंदर करवा देंगे, लेबल के अंदर। तो यहाँ पे हम फाइल नेम दे देते, ठीक है, और ये लेट मी जस्ट ओके। और अब मैं इस पर रन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड सेव ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। तो हमारा बिल्ड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, लेट्स वेट, ठीक है। अब देखो मैं पुश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड ये एक आ गया हमारे पास, क्या आ चुका है, फाइल डायलॉग, ठीक है। हमारे से बोल रहा है कि कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसने मुझे अपने बिल्ड फोल्डर के अंदर खोला है, ठीक है। अभी मैं डेस्कटॉप पे चलता हूँ, ठीक है। और हमारा पड़ा हुआ था, हमने पिछली वीडियो के अंदर एक बनाया था, वो छोड़ो, फिर मैंने एक फोल्डर बनाया था पिछली बार, ठीक है, वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैं कोई भी, जैसे ये वाला मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाली टेक्स्ट फाइल, ठीक है। और यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो इसने ना मुझे पूरा पाथ रिटर्न कर दिया। मीन्स अगर हमें कोई स्पेसिफिक फाइल के ऊपर काम करना हो, ठीक है, अगर हमें यूजर से कोई फाइल लेनी है, हम क्यू फाइल डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं। इसका एक यूज नहीं है, बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो अब इसका हम अगला फंक्शन एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन एक चीज़ एक और बार रन करके दिखाता हूँ, एक बार रुको, ठीक है। हमने एक चीज़ नोटिस नहीं करी, देखो मैं थोड़ा ऐसा साइड कर लूँ इसका, एक बार थोड़ा ना साइज ऐसा थोड़ा साइड में कर लेते, ठीक है। और पुश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। आप ये देख रहे हो टाइटल आ गया है, ठीक है। और ये ऑल फाइल्स, ठीक है, ये देखो, ये दिख रही है ना ऑल फाइल्स, यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और उसके बाद देखो फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, यहाँ पे फाइल नेम हम आप है ना बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब सेविंग के टाइम पे हम बाय डिफॉल्ट फाइल नेम सेट करते हैं, लेकिन अब अगर यहाँ पे अगर यूजर हुआ वो कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकता है। तो ये देना एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अगर हमें फाइल ले रहे हैं अगर यूजर से। मैं करके दिखा देता हूँ, जब भी यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ hey.txt, ठीक है, ये फाइल, और ये अगर मैं सेलेक्ट कर दूं, अब आपको क्या, अब आपको फाइल सेलेक्ट करनी है कि कौन से टाइप की आपको फाइल लेनी है यूजर से। तो डबल ये सेमीकोलन लगाने हैं। इससे क्या होगा कि जो अगली मतलब ऑल फाइल्स आने के बाद ये नेक्स्ट रो के अंदर पुश कर देगा आगे वाले फॉर्मेट को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, स्टार, देन उसका फॉर्मेट, जैसे .png .jpg, तो .png, ठीक है। एक बार मैं इसको एंटर मार के इधर ले आता हूँ, इधर लाइन में ले आता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको स्पेस देना है, देन उसके बाद star.jpg, ठीक है। ये हमने ये सेट कर लिया। अब Ctrl+S दबाऊंगा, ठीक है। अब रन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, लेट्स वेट। ठीक है, तो यहाँ पर पुश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, ये आ गया, देखो ये क्या आ रहा है, बाय डिफॉल्ट hey.txt, बट द थिंग इज अभी तो हमें ऐसे फाइल सेलेक्ट करनी है, मतलब यूजर से लेनी है। और यहाँ पे देखो ऑल फाइल्स की जगह क्या आ जाएगा, इमेज फाइल्स। देखो यहाँ पे कोई इमेज फाइल नहीं है, इसने ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट कर दिया, ठीक है। ऑल फाइल्स करूंगा, ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अब अगला इसका एक और फंक्शन होता है, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये कब इस्तेमाल करा जाता है, जब हमें यूजर से कोई सिंगल फाइल का पाथ चाहिए होता है, ठीक है। अब एक बार मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब ये मैं ये कॉपी कर लूँगा अगेन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये भी होता है समटाइम्स, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हम सिर्फ एक टाइम पे एक ही फाइल ले सकते हैं थ्रू दिस। अगर हमें मल्टीपल फाइल्स लेनी है तो क्या होगा, अगर मल्टीपल फाइल्स लेंगे मतलब मल्टीपल पाथ रिटर्न होगा, तो उसे स्टोर करने के लिए हमें क्या एरे चाहिए होगा, एक लिस्ट चाहिए होगी। तो मैं क्यू स्ट्रिंग लिस्ट का इस्तेमाल कर लेता हूँ डेटा टाइप का, ठीक है, यहाँ पे ये फाइल नेम के अंदर, ठीक है। और ये देखो ये एरर क्यों दिखा रहा है, बस इसके अंदर इतना चेंज है फंक्शन के अंदर, नेम के बाद बस एस लगा दो, ठीक है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप यूआई के अंदर डायरेक्टली ऐसे सेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो है ना पूरा का पूरा एक एरे रिटर्न करेगा। तो उसमें क्या होगा, एलिमेंट्स को आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो डॉट लगा के यहाँ पे जॉइन फंक्शन होता है, ठीक है, डॉट जॉइन, एंड हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट क्या होगा /n, मतलब न्यू लाइन के अंदर आएगा जितने भी पाथ रिटर्न हो गए, ठीक है। और अभी मैं इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट्स वेट, ठीक है, बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो रहा है। अभी हम क्या करते हैं, सीधा पुश बटन के ऊपर क्लिक करेंगे,
एंड ठीक है ये आ गया, हम यही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ये सारी फाइल्स है ना, मैं एक साथ देखो मल्टीपल फाइल सेलेक्ट कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है और वो फिल्टर वाला तो आपने देख ही लिया है। ठीक है तो यहाँ से अगर मैं ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा, देखो सारी फाइल्स का मैं क्या रिटर्न हो गया है, पाथ। ठीक है इस तरीके से हमें अगर मल्टीपल फाइल्स लेनी है यूजर के थ्रू तो हम वो भी ले सकते हैं। ठीक है ये हमारा हो चुका है, ये मल्टीपल फाइल के लिए, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ये मल्टीपल फाइल के लिए इस्तेमाल करा जाता है फंक्शन। ठीक है उसके बाद क्या होता है कि सेकंड वन, हमें क्या करना है, सेव करनी है फाइल। ठीक है आपने कोई फाइल बनाई है, अब उसे क्या करना है, हमें क्या करना है, सेव करना है। ठीक है तो जैसे मान लो अगर यूज़र ने बोला कि एक पीडीएफ बनानी है, आपके सॉफ्टवेयर ने एक पीडीएफ जनरेट कर ली, अब क्या करना होगा, उसे यूज़र के सिस्टम में सेव करना होगा। ठीक है लेकिन थिंग इज यूज़र के पास पावर है कि वो वहाँ पर क्या करेगा, सेव के ऊपर क्लिक करेगा एंड एक स्पेसिफिक लोकेशन में सेव करेगा। ठीक है तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सेव नेम। ठीक है सेव नेम। ठीक है सेव नेम। ठीक है बस यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फंक्शन हो जाएगा गेट सेव फाइल एंड गेट सेव फाइल एंड नेम। ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है अभी इसके अंदर देखना क्या होगा। ठीक है यहाँ पे ये टाइटल आप चेंज कर सकते हो। ठीक है मैं आप लिख देता हूँ सेव फाइल। ठीक है जस्ट लाइक दिस एंड रन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। ठीक है और बाय डिफॉल्ट देखना अभी ये फाइल सेव होगी। ठीक है हम बाय डिफॉल्ट कोई नाम पास करते थे, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये। ठीक है अगर मान लो आपकी कोई पीडीएफ है, वो एक आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनवॉइस जनरेट करता है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यूजर अब क्या करेगा, वो सीधा सेव के ऊपर ही क्लिक कर देता है। तो अगर वहाँ पे कोई नेम नहीं होगा, वो बार बार पॉपअप दिखाएगा। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि वहाँ पे डिफॉल्ट नेम पास कर दो इनवॉइस नाम का ही। ठीक है यहाँ पे पुश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है और ये क्या दिखा रहा है, hey.txt। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे सेव करवा लेता हूँ। ठीक है एक बार डेस्कटॉप पे चलते हैं एंड क्यूटी सीरीज के अंदर चलते हैं। क्यूटी सीरीज के अंदर मैं इसको यहीं पे सेव करवा देता हूँ। ठीक है अब क्या होगा, जब सेव करने के बाद उसका पाथ रिटर्न हो जाएगा कि ये फाइल हमारी यहाँ पे सेव हो चुकी है। ठीक है और ये देखो इस बार ये इधर आ रहा है बस। ओके ठीक है यहाँ पे नहीं है। ठीक है सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये चेंज हो गया hey.txt। ठीक है इसे हम कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखो इसने ना पाथ रिटर्न कर दिया कि यहाँ पे क्या करा गई है, ये फाइल सेव कर दी गई है। ठीक है तो ये सेविंग के टाइम के लिए इस्तेमाल करा जाता है फंक्शन। ठीक है मैं इसको भी अब कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमारा आखिरी फंक्शन है क्यू फाइल डायलॉग का। ठीक है इसके अंदर और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतने ही होते, बट जो कॉमनली यूज करते हैं हम हर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो यही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है मोस्ट ऑफ द टाइम यही सारे आपको क्यू फाइल डायलॉग के फंक्शन इस्तेमाल करोगे आप जब भी एक सॉफ्टवेयर बनाओगे। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम VS कोड खोलते हैं तो वो क्या करते हैं, हम एक प्रोजेक्ट लोकेशन ले लेते हैं, मतलब एक हमें फोल्डर की लोकेशन चाहिए होती है। ठीक है तो हमें डायरेक्टरी की लोकेशन लेने के लिए भी हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है। पहले मैं इसका Ctrl+C और Ctrl+V कर लेता हूँ यहीं पे। ठीक है और यहाँ पे मैं dir नाम दे देता हूँ, dir नेम। ठीक है dir नेम। ठीक है और यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है गेट। ठीक है गेट एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। ठीक है ये आ जाएगा। ठीक है इसके अंदर कुछ नहीं होता है, यहाँ पे क्या है, सेव फाइल की जगह ओपन फोल्डर कर देंगे हम। ठीक है ओपन फोल्डर। ठीक है अब क्या होता है कि इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। ठीक है और इसके बाद क्या होता है कि हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, इस बार यहाँ पे बस एक चेंज होता है कि लास्ट वाले के अंदर आप फाइल का वो नहीं बताओगे फॉर्मेट, लास्ट वाले में आपको क्या बताना है कि एग्जिस्टिंग फाइल ही दिखाए। ठीक है जो एग्जिस्टिंग फोल्डर्स है वही दिखाए। तो क्यू फाइल आपको एक कॉपी कर लेना है, इसका क्लास का नेम। ठीक है यहाँ पे क्लास का नेम पेस्ट कर देंगे, रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और यहाँ पे एक आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है शो। ठीक है शो dir ओनली। ठीक है यहाँ पे आपको एंटर कर देना। ठीक है और आप क्या करोगे, ओनली क्या करेगा ये dirs, मतलब ओनली फोल्डर्स दिखाएगा यूजर को। ठीक है अब मैं रन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा बिल्ड होने में, लेट्स वेट।
ये आ चुका है। अब क्या करूंगा मैं, पुश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखो ये वाला क्या दिखा रहा है, अगर मैं देखो डेस्कटॉप पे जाऊँ मुझे क्या दिखा रहा है, इतने सारे क्या दिखा रहा था, हमारी फाइल्स दिखा रहा था, बट ओनली अभी देखो मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने माउस से कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं दिखा रहा है, ठीक है, ओनली हमें क्या दिखा रहा है, फोल्डर्स दिखा रहा है। तो जैसे मैं मान लो अगर मैं यही कर लेता हूँ, अपना QT सीरीज का फोल्डर क्या आ रहा है, सेलेक्ट फोल्डर आ रहा है ना लिखा हुआ, यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर क्लिक कर लूंगा, ये उसका पाथ रिटर्न कर दिया गया। अब इमेजिन करो कि हमें बाय डिफॉल्ट कोई फोल्डर खोलना हो, ठीक है, क्या मान लो कि मुझे ना अपना बाय डिफॉल्ट है ना डाउनलोड्स का फोल्डर खोलना है, ठीक है, तो ये पाथ दिखा नहीं रहा, विंडो 11 के अंदर ये फीचर है, ठीक है। एक बार मैं डेस्कटॉप के अंदर QT सीरीज की मुझे ना बाय डिफॉल्ट अपना ये वाला फोल्डर है ना, ये वाला फोल्डर खोलना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये खाली पैरामीटर छोड़ा हुआ है ना, यहाँ पे बस पाथ पास कर देंगे। और अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो देखी है तो हमें पाथ को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, बस इसके क्या स्लैशेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये हमारे लिए ना कोई रैंडम लोकेशन नहीं खोलेगा, बाय डिफॉल्ट ये इस लोकेशन पे जाके खोलेगा, ठीक है, वहां से बोलेगा शो सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है बिल्ड होने में, लेट्स वेट। ठीक है, अब मैं पुश बटन के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आप देख सकते हो QT सीरीज यही वाला इसने फोल्डर पाथ से है ना, पाथ ये खोल दिया है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे अब कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे कट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्या है, आपका जो आज का टास्क है, आपको क्या करना है, ये हमने कर लिया, ठीक है, सिंपल। इसको थोड़ा अच्छा बनाना है, इसकी UI बनानी है पूरी अच्छी तरीके से आपको, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जैसे पुश बटन के ऊपर पहले क्या होगा कि आप जो भी फाइल का यहाँ पे पाथ लोगे, साथ में अगर आपने Q फाइल्स वाली मेरी वीडियो देखी है पिछली वाली, तो यहाँ पे एक और लेबल लगा लेना आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखाना है, कंटेंट दिखाना है, उस फाइल का क्या दिखाना है, कंटेंट। जो सेलेक्टेड फाइल होगी ना, ठीक है, उसके अंदर क्या दिखाना है आपको, कंटेंट दिखाना है उसका, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। और ये दिखाना है, बस यही आपका आज का टास्क है, ठीक है। और जितना हो सके आप है ना इसे ना रिस्पॉन्सिव बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। जितना अच्छा UI बनाओगे यूजर को भी अच्छा लगेगा, और साथ में जितनी अच्छी उसका बैकएंड होगा और भी अच्छा होगा, ठीक है, वर्किंग, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द गाइस टुडेज वीडियो, ठीक है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।